हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मैक्सिमम सब अरे की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको ड्राई रन करके भी एक बार देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि नोट करने वाला है वो है कि इस सॉल्यूशन के अंदर कैडेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही मैक्सिमम सब अरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया है। एक डायनामिक एल्गोरिदम होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग का एल्गोरिदम होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, सब अरे क्या होती है। सब अरे होती है कोई भी छोटा सा पार्ट अरे का। ठीक है। अब हमने कोई ऐसी छोटा पार्ट ढूंढना है अरे का जो कि जिसका सम मैक्सिमम हो पूरी अरे के अंदर। ठीक है। अब ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम अगर सबसे पहले कोड समझने की कोशिश करें तो वो इस तरह से होगा कि हमने मैक्सिमम सम को सबसे छोटे एलिमेंट के साथ इनिशियलाइज कर लिया और करंट सम को जीरो के साथ इनिशियलाइज करवा लिया। इसको आम अल्फाज में अगर हम बताएं तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमेशा करंट सम की वैल्यू ग्रेटर होगी। इवन तो अगर आप इसमें माइनस में भी वैल्यू ऐड करेंगे तब भी करंट सम की वैल्यू ग्रेटर ही होगी। ठीक है। अब इसके अंदर लूप लगा होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास अगर एलिमेंट है, ये तकरीबन 9 एलिमेंट है, 2 4 6 8 9। 9 एलिमेंट है ये, तो 9 बार लूप रन करेगा। इसको अगर हम ट्राई रन करके देखें तो इसका टारगेट सम है 6। ठीक है। इसको अगर हम ट्राई रन करें तो ये हमारे पास एक अरे है। ठीक है। वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला इंडेक्स हमारा रहेगा। ठीक है। ये हमारा कोड है। पहले इंडेक्स पे क्या कह रहा है, करंट सम जोन सा है उसको -2 के इक्वल कर दो। ठीक है। जब ज़ीरो, ये करंट सम ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस -2 होगा तो -2 ही आंसर बनेगा। ठीक है। जब आप इसमें -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से जब आप -2 को कंपेयर करेंगे सबसे छोटी वैल्यू से तो -2 ही इसका आंसर निकलेगा। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के अंदर करंट सम -2 को कंपेयर किया सबसे छोटी वैल्यू के साथ तो इसका आंसर -2 ही आ गया। ठीक है। करंट सम को जब ज़ीरो प्लस हमने किया -2 तो -2 इसके अंदर आ गया। अब हमने देखा कि माइनस में तो नहीं है करंट सम, माइनस में ही है, तो हमने ज़ीरो वापस कर दिया। ठीक है। हमने क्या किया, करंट सम को रीसेट कर दिया ज़ीरो के साथ। अब फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हम चले गए। ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर भी सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि करंट सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इस वक्त करंट सम के अंदर ज़ीरो पड़ा हुआ है। इसको प्लस करेंगे वन के साथ। जब ज़ीरो को प्लस किया वन के साथ तो वन बन गया। ठीक है। यहाँ पर वन ऐड हो गया हमारा। ठीक है। करंट सम के अंदर वन आ गया और जब मैक्सिमम हमारा सम है हमारे पास लास्ट में बना था -2। ठीक है। -2 को जब हमने वन के साथ कंपेयर किया तो वन ही हमारा मैक्सिमम नंबर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम सम के अंदर हमारा -2 पड़ा हुआ था जो कि लास्ट टाइम हमने स्टोर किया था। ठीक है। अब इसके अंदर जब हमने इस -2 को कंपेयर किया करंट सम के साथ, करंट सम हमारा जो है वो बना था वन। ठीक है। ये वन बना था जो कि हमने लास्ट टाइम रीसेट किया था अपना करंट सम। ठीक है। और इसको जब हम प्लस करते हैं वन के साथ तो वन ही बन गया। ठीक है। इसी तरह से हम आगे करंट सम हमारा जो मैक्सिमम सम हो गया वो हो गया वन। फिर हमने जब कंपेयर किया अपनी कंडीशन पर कि करंट सम नेगेटिव में तो नहीं जा रहा, नहीं बिल्कुल नेगेटिव में नहीं जा रहा क्योंकि इस वक्त वन ही है। ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है कि नेगेटिव में तो नहीं जा रहा। ठीक है। अब फर्दर आगे चलते हैं। अब हमने सेकेंड आइट्रेशन पर आ गए। सेकेंड आइट्रेशन के ऊपर हमने लास्ट टाइम क्या रखा था, वन। ठीक है। लास्ट टाइम पे वन था हमारा करंट सम के अंदर क्योंकि नेगेटिव में तो क्या ही नहीं था, नहीं तो हम इसको जीरो के साथ रीसेट करवा देते। तो उसके अंदर तो वन स्टोर है, तो वन स्टोर था। इसके अंदर नया एलिमेंट आया -3। ठीक है। नया एलिमेंट हमारे पास -3 आया। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास -2 आ गया। अगर हम कोड वाइज इसको देखें तो ये हमारे पास नया एलिमेंट आ रहा है और करंट सम के अंदर जो भी हमारा पड़ा हुआ था इसके अंदर जो भी नया एलिमेंट आया उसके अंदर प्लस कर दिया हमने। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये हमारा था पुराना सम और ये नया एलिमेंट आया और -2 हमारा बन गया। ठीक है। अब जब -2 को पुराने मैक्सिमम सम के साथ कंपेयर किया तो वन ही मैक्सिमम होता है क्योंकि अभी करंट सम हमारा नेगेटिव में चला गया तो इसको जीरो के साथ रीसेट करवा दो। ठीक है। ये हमारा करंट सम नेगेटिव में चला गया, इसको जीरो के साथ रीसेट करवा दिया हमने। ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं थर्ड आइट्रेशन के ऊपर। थर्ड आइट्रेशन के ऊपर हमने देखा -2 था हमारा करंट सम के अंदर जो कि हमने रीसेट करवा दिया था जीरो के साथ। और जीरो के साथ जब हम प्लस करते हैं नए आने वाले एलिमेंट को तो फोर बन जाता है। ठीक है। मैक्सिमम सम के अंदर गए, मैक्सिमम सम के अंदर लास्ट टाइम वन ग्रेटेस्ट एलिमेंट था। तो जब हमने इसको कंपेयर किया करंट सम के साथ तो वो फोर बन गया। ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं। अब यहाँ फोर्थ आइट्रेशन आ गई। फोर्थ आइट्रेशन के अंदर ये हमारे पास लास्ट टाइम फोर था। ये इसके नेक्स्ट पर एक कंडीशन भी थी जो कि चेक करती थी नेगेटिव सम, करंट सम नेगेटिव में तो नहीं चला गया।
वो बिल्कुल नेगेटिव ही नहीं गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 4 और ये -1 हमारा नया आने वाला एलिमेंट था। ठीक है, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास करंट सम बन गया 3। मैक्सिमम सम है हमारा, ने कंपेयर किया इस 3 को, ऊपर हमारे पास जो भी मैक्सिमम सम था उसके साथ, तो हमारे पास 4 ही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटरेशन क्या कहती है, लास्ट पे जो भी हमारा करंट सम था उसको प्लस किया आने वाले एलिमेंट के साथ और उसको करंट सम के अंदर स्टोर करवा दिया। करंट सम 5 बन गया हमारा और मैक्सिमम सम हमारा था लास्ट टाइम 4। ठीक है, अब जब हमने इसके आंसर को, इसके करंट सम को कंपेयर करवाया लास्ट टाइम के मैक्सिमम एलिमेंट के साथ, तो हमारा करंट वाला सम का जो था वो ज़्यादा बड़ा था, तो हमने उसको मैक्सिमम सम के साथ अंदर स्टोर करवा लिया। फिर हमने नेक्स्ट चेक किया कि करंट सम नेगेटिव में तो नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। फर्दर चलते हैं। अभी करंट सम के अंदर 5 पड़ा हुआ है, करंट सम का 5 प्लस आने वाला एलिमेंट इज इक्वल टू 6। ठीक है, जब हमने इसको कंपेयर किया पुराने मैक्सिमम सम के साथ, तो करंट वाला जो भी था 6 वो ग्रेटर था। फर्दर आगे चलते हैं। तो I7 मतलब 7th आइट्रेशन के ऊपर हमारा करंट सम लास्ट टाइम था 6 को हमने आने वाले एलिमेंट -5 के साथ प्लस किया तो 1 आ गया हमारे पास। अब जब हमने इस 1 को कंपेयर किया लास्ट मैक्सिमम एलिमेंट के साथ, तो लास्ट मैक्सिमम एलिमेंट ग्रेटर था हमारा। फर्दर आगे लास्ट आइट्रेशन के ऊपर आया। लास्ट आइट्रेशन के अंदर हमने देखा करंट सन 1 के इक्वल था, 1 + 4 जो भी आने वाला एलिमेंट था इसको हमने जब प्लस किया तो वो हमारे पास रिजल्ट में 5 आ गया। तब हमने इस 5 को मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंपेयर किया तो वो 6 ही ग्रेटर था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 जब ग्रेटर था तो वहाँ से रिटर्न हो गया। अगर आप इसके सोल्यूशन में देखेंगे तो यहाँ पर इस ये रही इसकी सबर है और इसका आंसर था 6। ठीक है, ये कंजन एल्गोरिथम इस तरह से काम कर रहा होता है। ये हमारा करंट सम प्लस हो रहा है, ये हमारा करंट सम कंपेयर हो रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट जो भी था करंट सम है या फिर मैक्सिमम सम है, जो भी होगा इसको मैक्सिमम सम के अंदर डाल दो। और इसके अलावा करंट सम ये रहा। करंट सम अगर हमारा नेगेटिव में जा रहा है तो उसको करंट सम को 0 के साथ रीसेट करवा दिया। जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आएगा सब रहेगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम सम यही है हमारा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम सम जो भी आपका निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से चल रहा होता है। तो ये हमारा आज की वीडियो थी। थैंक यू।